इस लेक्चर के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर को, जिसमें हमने चैप्टर को लिया है मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। हालांकि कास्टर ब्रिज के मेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट हमारी फोर्थ है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन करेक्टर ऑफ हेंचर्ड, यानी पात्र हेंचर्ड के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। आंसर की शुरुआत हो रही है हेंचर्ड इज़ द मेन करेक्टर ऑफ द फेमस नॉवेल। इस प्रसिद्ध उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वो है हेंचर्ड द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, जो कि कास्टर ब्रिज का मेयर है। ही इज़ मोर साइनिड, जो कि अधिक साइनिड व्यक्ति है। अगेंस्ट दैन साइनिंग, जो कि साइनिड के विरुद्ध भी है। ही इज़ नॉट गॉड्स गिफ्टेड विजडम, उसकी जो बुद्धिमानी है वास्तव में गॉड गिफ्टेड है। ही वॉज वेरी जस्ट, वो बहुत ही न्यायिक एंड हॉनेस्ट मैन, यानी ईमानदार पर्सन है, व्यक्ति है। जस्ट का मतलब न्यायिक एंड हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार, मैन मीन्स व्यक्ति। ही नेवर चीटेड एनीबडी, उसने कभी किसी को ठगा नहीं, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इन हिज बिजनेस डीलिंग, हालांकि अपने जो कारोबार को चला रहा था उसके अंतर्गत। ही इज़ प्रिपेयर्ड टू टेक बैक हिज वेट बीट, बताते हैं कि ही इज़ प्रिपेयर्ड, वो हमेशा तैयार रहता था, टू टेक बैक, वापस लेने के लिए, हिज बैड बीट, बीट का मतलब था गेहूँ और बैड का मतलब ख़राब। अपने बिजनेस के दौरान जो भी इसका गेहूँ ख़राब होता था उसको वो वापस लेने के लिए तैयार रहता था। इवन यहाँ तक कि सूसन रिटर्न टू हिम, सूसन भी उसको उसका जो ख़राब अनाज होता था उसको वापस करती थी। आफ्टर 18 ईयर्स, यानी 18 साल के पश्चात, थो ही हैज़ बिकम वेरी रिच मैन, यद्यपि वो बहुत धनी व्यक्ति हो गया था। ही डज नॉट डिसऑन हर, उसने कभी भी इस चीज़ को नहीं प्रदर्शित किया था दूसरों के साथ। ही ग्लैडली, वो बड़ी खुशीपूर्वक टैक्स हर, हालांकि उसको ग्रहण करता था या टैक्स मनी लेता था। एज हिज वाइफ, एक अपनी पत्नी के रूप में। इवन यहाँ तक कि व्हेन ही अंडरगोस, जब कभी वो अंडरगोज करता था ए ग्रेट लॉस इन बिजनेस, तो उसकी बिजनेस में या कारोबार में एक बड़ा नुकसान होता था। ही पेस एवरी पेनी, कहने का मतलब है कि ही पेस एवरी पेनी, वो अपने नुकसान के लिए प्रत्येक पेनी का मतलब पैसे को चुकाता था। ही ऑन्स टू हिज क्रेडिटर्स, वो कुछ क्रेडिटर्स का रेडी हो गया था। हिज गुडनेस इज आल्सो सीन इन हिज डीलिंग, उसकी डीलिंग जो कारोबार चला रहा था उसमें उसकी कुछ अच्छाइयाँ देखी गई थी। टॉवर्ड द, करें टॉवर्ड्स ल्यूसेटा, ल्यूसेटा के सम्मुख। इवन यहाँ तक कि थो, यद्यपि लूसेटा हैज़ डिसीव्ड हिम, लूसेटा यहाँ पर जो नाम लिया गया है वो एक लड़की है जो कि 30 ईयर्स की है, उसने उसको डिसीव माने धोखा दिया था। ही डज नॉट डिस्क्लोज द सेकिन, कह रहे हैं कि ही डज नॉट डिस्क्लोज, उसने फिर भी उसको साथ अपना जो चल रहा था प्रेम प्रसंग या फिर अपना जो कारोबार उसको बंद नहीं किया था। द सेक्रेटरी, कह रहे हैं द सेक्रेटरी टू हर हस्बैंड, हालांकि उसका जो एक पति के रूप में वो रहा करता था। देयर फोर, इसलिए दैट हेंचर्ड इज मोर साइनिड, हालांकि जो हेंचर्ड जो था वो अधिक उनके सामने काफ़ी आगे बढ़ा। अगेंस्ट दैन शाइनिंग, अपनी शाइनिंग का मतलब चमक के या अपने कारोबार को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं राइट ए शॉर्ट एसे, एक छोटे निबंध को लिखी ऑन इरोनी ऑफ फैट, जिसमें जो फैट माने भाग जो किस्मत होती है उसमें जो दुख है उसके ऊपर। एंड रोल ऑफ चांस, रोल ऑफ चांस, चांस का मतलब अवसर या मौका। इन हैरिस द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, हालांकि कास्टब्रिज के जो मेयर थे उनके हैरिस के बारे में। आंसर है इसका इट इज़ ए क्लासिकल बिलीफ,
एक तीखा, बिलीफ का मतलब विश्वास, दैट वी आर नो बेटर, जिसमें हम अधिक अच्छा महसूस नहीं करते हैं। पपेट्स इन द हैंड ऑफ आवर, जो कि हमारे हाथ के अंदर एक पपेट्स की जो बात आ रही है उसके बारे में बता रहे हैं। फैट किस्मत या भाग्य, फैट इज सुप्रीम फोर्स। बताते हैं फैट माने किस्मत इज सुप्रीम फोर्स। फैट जो किस्मत होती है वास्तव में सबसे बढ़कर होती है। सुप्रीम फोर्स का मतलब, फोर्स का मतलब सबसे बढ़कर के। दैट डिसाइड्स ह्यूमन कर्स, जो कि मनुष्य के या आदमी के कर्स का मतलब जानते श्राप को प्रदर्शित करती है या निश्चित करती है। इन द वर्ल्ड, इस संसार में, यानी इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंदर हमारा किस्मत फोर्स जो होती है वो इस चीज़ को निश्चित करती है। द फोर्स एक्ट्स, जो फोर्स होती है वो इसको एक्ट्स का मतलब कार्य करती है इन वेरियस फॉर्म, विभिन्न रूपों में। इट इज़ इनेविटेबल, इस देखा जाए तो एक इनेविटेबल के तौर पर, टू अवॉइड इट्स इम्पैक्ट, इसके प्रभाव से हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। हार्डी कन्फर्म्स, हार्डी जो हमारे राइटर हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि दिस व्यूज पॉइंट्स, इस तरह के जो व्यू पॉइंट हैं या बिंदु हैं, एंड सो, जिसको प्रदर्शित करते हैं, हाउ इन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, की किस तरह से मेयर के जो कास्टर ब्रिज हैं, हेंचर्ड, जिनका नाम हेंचर्ड है, राइस फ्रॉम बॉटम, जो नीचे तली से उठ करके टू टॉप, टॉप पर पहुंचते हैं, यानी कि छोटे से बड़े बनते हैं। एंड फॉल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और पुनः ऊंचे से नीचे की तरफ फिर गिर जाते हैं। एलिजाबेथ पासिस थ्रू स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एलिजाबेथ जो है वो बड़ी अजीब तरीके के व्यवहार के पास से गुजरती हैं ऑफ लाइफ अपने जीवन में। लुसेटा सफ़र्स, लुसेटा इस चीज़ को, सफ़र का मतलब है कष्ट को, समझती है। इंस्पाइट ऑफ वाइनिंग, जीत के बावजूद, इंस्पाइट का मतलब है बावजूद और वाइनिंग का मतलब जीत। ऑल एंड फॉर फेरी, पूरी तरह से, ऑल करें, ऑल का मतलब पूरी तरह से, एंड फॉर फेरी इंजॉयस, आनंद लेते हैं हिमसेल्फ अपने आप में। ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रैक्टिकल व्यूज़, अपने प्रैक्टिकल व्यूज़ के तौर पर, टू लाइफ, जीवन में या जीवन के लिए। हेंचर्ड सेल्स हिज वाइफ, यहाँ पर हेंचर्ड जो है अपनी पत्नी को बेच देता है, कॉज ऑफ हिज इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशे, नशे में था, यानी उसने पी रखी थी, उस नशे के चक्कर में उसने अपने आप को भूल जाता है, अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बेच देता है। एंड एक्सीडेंटली, और घटनापूर्वक, सी इज परचेस्ड बाई एन अनाउन सेलर, और उसको एक अनजान नाविक के द्वारा, जो नौका या जो है बोट चलाता था, उसके द्वारा उसको खरीदा गया था। न्यूसन, जिसका नाम न्यूसन था, हु वाज गोइंग टू अदर कंट्री, जो दूसरे देश में रहता था और वहाँ जा भी रहा था। एंड द परचेजर नॉट बीन ए सेलर, सेलर, हर जबकि देखा जाए वहाँ का जो परचेजर था, जो खरीदने वाला था, हालांकि वो एक नाविक नहीं था। सेलिंग टू द फॉर्जिन सोर्स, और वो दूसरे समुद्री किनारों पर जाकर के वहाँ पर रहता था। हेंचर्ड माइट हैव ब्राउट हिज वाइफ बैक फ्रॉम सेलर, हालांकि बाद में जो हैंचर्ड जो था, जिसने अपनी पत्नी बेटी को बेच रखा था दूसरे के हाथ, बाद में अपनी पत्नी और बेटी को वापस ले आया था, हालांकि उनको अपने पास दोबारा उसने उनको बुला लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकाउंट फॉर द इरोनिक फैक्ट, दुखांत भाग्य के बारे में बताइए ऑफ लुसेटा टेम्पलमैन, लुसेटा और टेम्पलमैन की दुख के बारे में। आंसर है लुसेटा टेम्पलमैन, लुसेटा टेम्पलमैन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन करेक्टर। यहाँ पर लुसेटा टेम्पलमैन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेडी पात्र है इन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, यानी उपन्यास का नाम है मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में। हॉडी इंट्रोड्यूसेस, हॉडी जो लेखक है वो इस चीज़ से परिचित होता है, इंट्रोड्यूसेस मान परिचित, लुसेटा एज एन अनफॉर्चुनेट विक्टिम, तो यहाँ पर लुसेटा जो है वो बड़े दुर्भाग्यपूर्वक विक्टिम्स ऑफ फैट, वो अपने किस्मत में धोखा खाती है। एंड चांस सूसन रिटर्न टू हेंचर्ड, और वो उस चीज़ को देखती है कि सूसन जो है वो
वापस हेंचड़ के पास आ जाती है आफ्टर 18 ईयर्स, यानी 18 साल बीत जाने के बाद। थो यद्यपि ही हैज़ बिकम ए वेरी रिच मैन, देखा जाए हेंचड़ जो था बहुत धनी व्यक्ति हो गया था। ही ग्लैडली टेक्स हर हिज वाइफ, उसने बड़ी खुशी से अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया दोबारा। और ही इज़ इक्वली हॉनेस्ट, और पूरी तरह से वो एक ईमानदार व्यक्ति बन जाता है। एंड स्ट्रेट टॉवर्स इन हिज रिलेशंस, और अपने संबंधों में जुड़ जाता है विद लुशोटा, लुशोटा के साथ। और हेंचड़ गिव्स लुशोटा लव लेटर्स, हालांकि वो लुशोटा के लिए एक अपना प्रेम पत्र देता है टू जोशुल्ड, जॉब के लिए, टू बी रिटर्न टू हर, कि उसने उसको वापस किया इन गुड फैथ, बड़े विश्वास के साथ, अच्छे विश्वास के साथ। जॉब इज़ नॉट ए रेस्पॉन्सिबल मैन, जॉब जो था वो एक जो है जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। इंस्टीड ऑफ टेकिंग दीज लीटर्स, इन पत्रों को लेने के बावजूद डायरेक्टली टू लुशोटा, वो सीधे लुशोटा से मिलता है। ही गोज टू द इन पीटर्स, पीटर्स फिंगर, और वो पीटर्स के फिंगर को मतलब उंगलियों के साथ, इशारों के साथ, ही रीड्स आउट सम ऑफ दीज लीटर्स, कुछ पत्रों को पढ़ता है डायरेक्टली माने सीधे टू लुशोटा, और सीधे लुशोटा को सुनाता है। दे डिसाइडेड टू स्टेज स्कीमिंगटन की तरह से स्टेज करता है, और कह रहे हैं राइड टू स्कैंडलाइज, हालांकि इसको राइड का मतलब सवार होकर के टू स्कैंडलाइज करता है द पुअर वुमेन, जो बेचारी महिला जो थी, पब्लिकली यानी जनता के समग्र रूप से, वाई एक्सपोजिंग हर रिलेशन, वो अपने संबंधों को स्वीकार करती है विद हेंचड़, हेंचड़ के साथ। बिफोर, इससे पहले, द मैरिड जो शादीशुदा फारफेरी जो था, हेंचड़ एंड लुशोटा, हेंचड़ और लुशोटा राइडिंग बैक टू बैक, वो पुनः सवार होते हैं ऑन ए डंकी, गधे पर। व्हेन लुशोटा रिकॉग्नाइज्ड हर फिगर्स, जब लुशोटा उनके फिगर्स को पहचान लेती है, सी फाइंड्स, वो भयभीत हो जाती है। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, सी डाइस, वो मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट, एक छोटे नोट को लिखी ऑन द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ जेन, हालांकि एलिजाबेथ जेन पर एक छोटे से निबंध को लिखना है। आंसर है हार्डी इंट्रोड्यूसेस, हार्डी इस चीज़ से परिचित जो हो जाते हैं, परिचित का मतलब समझ जाते हैं कि एलिजाबेथ एज ए वेल फॉर्मेड वुमेन, एलिजाबेथ जो है एक अच्छी लड़की है, अच्छे व्यवहार वाली लड़की है। यंग, जवान है। फ्रॉम पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व की से पूरी तरह से वो जवान है। हर यूथ, उसका युवा जो बन, उसकी जो जवानी है, वो वाज इन इट्स सेल्फ ब्यूटी, वो अपने आप में खूबसूरत है। एंड चार्म, शानदार है। और फारफेरिस अट्रैक्ट टावर्स हर, फारफेरी जो उसकी तरफ आकर्षित होता है। एट द फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में उसको देख करके। सी सफ़र्स फ्राम इरोनी, और वो अपने दुख से परेशान हो जाती है। ऑफ फाइट, अपनी किस्मत की भाग से। सी गेट्स, वो प्राप्त करती है व्हाट सी हैड, जो उसके पास था, हालांकि वो अपने पास जो भी था उसको प्राप्त कर लेती, स्वीकार कर लेती है। नेवर नेवर डिजायर्ड, वो कभी इच्छा नहीं करती है। एंड डज नॉट गेट, और वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं करती व्हाट सी स्ट्रोंगली डिजायर, हालांकि जिसकी वो तीव्र इच्छा करती है। टू हैव, उसे वो प्राप्त करती है। सी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, वो स्वयं में त्याग करने वाली महिला है। वोमेन का मतलब महिला। व्हेन हैंचर्ड ग्रोस इंडिफरेंट, जब विभिन्न रूप से हैंचर्ड जो है, ग्रोस का मतलब वहाँ पर जा कर के नाराज होता है। सी डज नॉट मेक एनी कंप्लेंट, तब वो महिला किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करती है। वट बीप्स, वो रोती है। ऑल एलोन, अकेले। वाई हर सेल्फ, स्वयं स्वयं अकेले में रोती है। बिफोर हर हर मेथड्स, कह रहे हैं हर मदर्स ग्रेव, अपनी माँ की कब्र के पास जा कर के, ग्रेव का मतलब कब्र। व्हेन फारफेरी मैरिड्स, कह रहे हैं मैरिड्स विद लुशोटा,
जब फरवरी जो है रूस्टर के साथ शादी करता है, सी बियर्स द शो, तो वो सदमे में डूब जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नरेट किया है। हालांकि इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलने वाले हैं। इनको अवश्य पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।